नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और आपको मालूम है कि अब चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को बाकायदा एक पत्र भी लिख दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अब मेरा खून खौल रहा है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को जो खुला पत्र लिखा है, क्या कुछ कहा है उस पत्र में चिराग पासवान ने? देखिए, अब तो इस पूरे घटनाक्रम को ही बहुत दुखदाई मानता हूँ और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन अब इसको लेकर के ये गाली पर सियासत ही अब इसको हम कहेंगे। जो तथ्य सामने आया कि तेजस्वी की सभा में वो मंचासीन थे, भाषण दे रहे थे और इसी समय मंच से नीचे कोई सिर फिरा। अभी तक तो मैं इसे सिर फिरा ही कहूँगा, वो थोड़े किसी के टास्क पर वो कर रहा होगा। मुझे अभी भी ये बात नहीं पचती है। फिर उसने एक हरकत की और उसको वीडियो बनाया और वीडियो वायरल हुआ। तो जिस पर ये तो उसकी प्रतिक्रिया जितनी है, चिराग ने जो चिट्ठी लिखी है तेजस्वी को और उसमें जो बातों का उल्लेख किया है, पूरे राजद के खिलाफ जो एक सारे जो राजद विरोधी दल है उसका जो एजेंडा है, वो लालू देवी राबड़ी देवी का जो शासनकाल है 15 साल का, उसका जंगल राज, लॉलेसनेस, बदमिजाजी और एक खास जात विशेष के लोगों के प्रति इंगित करते हुए यही ना था कि वो बड़े उदंड हो गए हैं, वो सोसाइटी में उनका भय आतंक है। उन सारी बातों का उल्लेख करते हुए इस जो गाली प्रकरण है उसको भरसक उस पत्र में मोटा मोटी बात जो उससे भाव निकल रहा है ये। और इसमें साथ में चिराग ने एक बात कही है कि कहीं ना कहीं जो तेजस्वी से अपेक्षा थी कि इस पूरे प्रकरण के बाद जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, उनकी जन नज़र में वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई और उसको सफाई नहीं ढकने की कोशिश की। बात यहीं से बिगड़ी है। अब तो बात बिगड़ी है कि एनडीए ने, बीजेपी ने भी इसको मुद्दा बनाया और चुनाव आयोग तक की शिकायत गई। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि चुनाव आयोग में जब इस तरह की कोई शिकायत जाएगी तो नेचुरल है कि उस पर जो संबंधित व्यक्ति है उस पर कानूनी कार्रवाई करने को कहेगा कि इसमें किसकी संलिप्तता थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसकी भूमिका थी, किसने उकसाया, किसने प्रमोट किया, ये सब जांच का विषय है। लेकिन अब गाली पर सियासत पूरे प्रकरण में चिराग ने जो चिट्ठी लिखी है उसका अब मुझे लगता है कि दिशा वही हो गई है। एक बड़ी मांग भी कर दी है चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखकर और साफ कहा है कि अब तो कार्रवाई कर दीजिए, अब तो कवर अप मत कीजिए। ये मत कहिए ना कि छोटी बात है, छोटी बात को तूल दी जा रही है, मैं बेखबर था, मेरे कानों तक ये बात नहीं पहुंची। साफ कहा है कि अब तो कार्रवाई कर दीजिए, चैलेंज दे दिया है। तो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि राजद को भी, तेजस्वी को भी अपनी भविष्य की राजनीति संवारनी है, तो ऐसी कोई हरकत उनके समर्थक करें, उनके शुभेच्छु करें और तब उनके मंच के नीचे जब वो भाषण दे रहे हो तब करते दिखें, तो कहीं ना कहीं उसकी पहचान करके उसको पार्टी से न सिर्फ डिसोन करना चाहिए बल्कि उनकी भी वही अपेक्षा होनी चाहिए कि ऐसी किसी ने हरकत की है उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करे। यही अपेक्षा है चिराग की कि आप ऐसा कीजिए। और यहाँ तक कह दिया है कि मंच पर इतना भी शोर नहीं था कि आप सुन ना सके। देखिए, थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि वो नहीं सुने हों, लेकिन विजय प्रकाश जिस ढंग से वो हाथ जोड़ते मना कर रहे हैं तो नीचे का भूर्दंग तो वो देख रहे थे। वो मैं थोड़ी देर के मानता हूँ कि ये भले ही अब आरोप लगे कि वो माइक से जो भाषण दे रहा हो और नीचे क्या हो रहा है आंख से भले कोई देख सकता है कि कोई शोर मचा रहा है या कुछ अन्यथा उसका एक्शन है, वो मेरी नहीं सुन रहा है, कुछ अपना सुना रहा है। ये बात, ये सब कल्पना की बात है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब चिराग की अपनी शिकायत है, अपनी अपेक्षा है और फिर अब तो
मैंने वही कहा ना आपको कि गाली पर सियासत, हम्म, ये पूरे प्रकरण का मोड़ यही हो गया। अभी तो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ, अभी हम्म, 6 फेज बचे हैं। 1 जून को अंतिम फेज का बिहार, यूपी और वेस्ट हम्म, बंगाल में चुनाव होने हैं। तो ये तो मुद्दा न सिर्फ यही, हम्म, और अभी तो इसका नफा नुकसान जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल। चिराग भर सब कोशिश करेंगे अपने लोगों को मैसेजिंग देने हम्म, के लिए हम्म, कि देखो राजद के लोगों का मेरे प्रति क्या ख्याल है। हम्म, इतना ही काफी है अपने लोगों को बिल्कुल। मैसेज देने के लिए। और एक पत्र ने वो मैसेज देने का काम कर दिया है अरुण जी। बिल्कुल, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। खुला पत्र दे दिया है ये चिराग खुला पत्र ने। यूं ही नहीं है, जी। ये पूरी तरह से ये गाली पर सियासत है। गाली पर सियासत है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे लोकसभा चुनाव कितना प्रभावित होगा, देखिए, कितना नुकसान होगा अर्चना रविदास को, कितना नुकसान होगा लालू तेजस्वी को, और कितना नुकसान होगा महागठबंधन। देखिए अब तो आज फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया जमुई में, हम्म, तो अभी कितना नुकसान हुआ होगा या नहीं हुआ है, ये तो 4 जून को नतीजे से ही मालूम होगा। हम्म, लेकिन अब अर्चना रविदास को ही लेकर सभा थी, हम्म, तो इसको लेकर जो बात वहां बननी बिगड़नी थी, हम्म, तो आज तो सब कुछ हो न गया वहां। जी जी जी। भविष्य के आने वाले दिन में हम्म, इसका दूसरे क्षेत्र में, प्रदेश भर की राजनीति में बिल्कुल। क्या असर होगा, यदि आप ये सवाल करती हैं। हम्म, थोड़ा इसको सवाल का ही हम थोड़ा विस्तार उसके प्रभाव को लेकर मैं कह रहा हूँ। जी जी जी। तो इसलिए मैंने कहा कि 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है। हम्म, आज जो चिट्ठी लिखी है चिराग ने, हम्म, फिर कोई प्रतिक्रिया आएगी, और मीडिया के लोग भी तो इसको स्वाभाविक है, जब कोई पत्र लिखा जाएगा तो वो सुर्खियां बनेगी, हम्म, इस पर फिर राजद के या उनके सहयोगी भी कोई प्रतिक्रिया देंगे, हम्म, वही बात बनेगी। जी। तो कुल मिला जुला कर तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकरण का यूं ही अंत होने जा रहा है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि इस मामले पर अभी विराम नहीं लगने वाला है, ये जब बात निकली है तो ये बात दूर तलक जाएगी। अपने अपनी भूमिका में ही कही कि अब ये तुल पकड़ रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी तो अब स्टार्ट भी है कहिए। अच्छा, अभी तो शुरुआत हाँ, है। अभी शुरुआत है ना, अभी इस फेज का जमुई से शुरू हुआ, जमुई जी। का में चुनाव का प्रकरण आज थम गया, वो आज हम्म, वहाँ मतदान हो गया। हो रहा है, अभी तो चल रहा अभी है। हो ही रहा है, मैं जी घंटा के बाद आप अ, की जी चर्चा जो ही आएगी अपने जी। दर्शकों के बीच में, हम्म, तब तक तो अब मतदान नहीं होता रहेगा। हम्म, हम्म, इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव को आप आगे हम्म, वाले दिन के आने वाले दिन के लिए आप आकलन कर रही हैं, उसको लेकर चर्चा करनी बैठी हैं। हम्म, तो मैं मानता हूँ कि जब आज जो चिराग का पत्र है, खुला पत्र है, जी। ये उसी संवाद की ओर इशारा कर रहा है, और ये अपनी ओर से अपने लोगों को संदेश देने भर की एक कोशिश भी है, मैं मानता हूँ। कोशिश भी है, बिल्कुल इसको बिल्कुल। इस रूप में मैं देखता हूँ। अच्छा, अगर हम तुलना करें अरुण जी 2020 विधानसभा चुनाव की और 2024 लोकसभा चुनाव की, तो एक फर्क दिखता है। देखिए 2020 में जब तेजस्वी यादव ने कमान अपने हाथों में ले ली थी, तब इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी। और अब हम जब देख रहे हैं कि 2024 में जब लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्टिव हुए, फिर से एक बार वही तस्वीरें निकल के आ रही हैं, तो क्या ये लालू प्रसाद के होने का साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं नहीं, इसको लालू जी कहाँ से इसमें आ गए। हम्म, लालू जी तो पूरा राजद या लालू जी जब जी। हैं, चाहे वो एक्टिव हो गए हैं यादव। फिजिकल प्रेजेंस हो नहीं हो, जी। ये मिजाज का सवाल है। हम्म, किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं में थोड़ा हम्म, ये कहते हैं ना, कोई थोड़ा ज़्यादा ही उसका बॉडी लैंग्वेज भिन्न होता है। जैसे कुछ क्षेत्र, कुछ खास इलाके होते हैं हम्म, जहाँ उनकी बोलचाल की भाषा, उनका बॉडी लैंग्वेज वहाँ के लोगों का हम्म, कुछ भिन्न होगा। आप मिथिलांचल में चले जाइए, जी। तो वहाँ कहते हैं कि गाली भी देते हैं, तो वो गाली में भी गाली नहीं लगती। हाँ, जी। गाली में मिठास दिखती है। हाँ। जी। तो जहाँ आप इशारा कर रही हैं ना, वो लालू जी के आज क्या रोल है, लालू जी का फिजिकल उपस्थित हैं इस चुनाव में। नहीं, एक्टिव हो गए थे, लगातार सिंबल्स बांट रहे थे, और अब तो रोहिणी आचार्य के प्रचार के लिए भी हाँ, उतर गए तो हैं ये अब मैदान में। देखिए ठीक बात है, भी 2 बेटियों के प्रचार के लिए है जी। कि अब तो उनकी 2 बेटियां चुनाव प्रचार में है, हम्म, तो इसको इस प्रकरण से जोड़कर देखना, मुझे लगता है कि हम्म, इसमें न तो लालू जी का कोई रोल है, और हम्म, तेजस्वी ने तो भी कहा कि इसमें हम कहाँ आ गए। हम्म, हम, मेरी सभा जरूर थी, जी। मैंने सुना ही नहीं। हमें भी तो वीडियो जो वायरल हुआ तब जानकारी मिली कि किसी ने इस तरह की बात हम्म, की है। इसको मैं शरारत शब्द बोल रहा हूँ, जी। ये सब तेजस्वी के नहीं है, बिल्कुल लेकिन मैं बिल्कुल। मानता हूँ कि बिल्कुल शरारत भरे शब्द हैं।
इसका कोई भी इसको सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, हम्म, सिर्फ और सिर्फ निंदा ही करेगा, कानूनी कार्रवाई की बात करेगा। अब तो जो जिला प्रशासन है, जमुई जिला प्रशासन को उस पूरे प्रकरण में वीडियो सामने है, जहां विजय प्रकाश को भी हाथ जोड़ के मना करते दिख रहा है। और इसमें तहकीकात करनी चाहिए गहराई तक। और सलमान के घर को जाके गोली चला दिया, देखा आपने, पुलिस एक्टिव तो ढूंढ निकाला, गिरफ्तार कर लिए गए। तो इसमें इसने शरारत एक बड़ी जनसभा में की है, तेजस्वी के सामने हुई वही है ये कहा है। शरारत। इसलिए इस पर पुलिस प्रशासन को, वहाँ की जमुई पुलिस को इस पर बहुत ही सक्रियता दिखानी चाहिए। आज तो ताकत लगी होगी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। अब कल के बाद तो वहाँ जो जिला पुलिस की इन्हीं सब ऐसे अपराध जो हैं, फिर चुनाव के बाद कहीं तनाव हो जाता है, हिंसा होती है। अभी तो वहाँ विजिलेंट रहने की जरूरत है। और ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है, पता नहीं इसको सुलगाने की भी भरसक कोशिश होगी। इससे भी कोई तनाव दो वर्गों में हो जाए, दो जात में हो जाए, ये ना हो, इसके चलते भी पुलिस को सतर्क बरतने की जरूरत होना चाहिए। लेकिन आज तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब चिराग पासवान ने दे दिया है, साफ कह दिया है कि आपने तो कड़ी निंदा तक नहीं की, आप तो कवर अप कर रहे हैं और मुसलसल कवर अप कर रहे हैं। आपने तो यहाँ तक नहीं कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो ये सब उनकी अपेक्षा है। ये बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खुद राजद को ऐसे लोगों को नियंत्रित करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को डिसोन करने की जरूरत है। ऐसे लोग किसी भी पार्टी में इस तरह का जो खतरनाक होगा, वो कहीं भी वो लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज कहीं कोई ढोता है, ऐसे लोगों से दूर ही बनाना बेहतर है। तेजस्वी ने कुछ पहल भी की, मैं देख रहा हूँ अभी टिकट बंटवारे में भी कुछ वैसे जिनकी पहचान रही है दबंग का या और जो बाहुबली, ऐसा कुछ लोगों की भरसक कोशिश भी की है उसने। तो अब ये तो एक ऐसा प्रकरण आया है जिसमें अभी व्यक्तिगत आक्षेप है, एक व्यक्ति विशेष पर इस तरह का एकदम घिनौना जिसको आप कहिएगा ये मामला है। तो यदि चिराग अपेक्षा कर रहे हैं तेजस्वी, तो अभी तो अपने छोटे भाई से कर रहे हैं अपेक्षा। बात बिल्कुल अभी कह रहे हैं जी। अच्छा, आपको लगता है अरुण जी कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव को ही मोर्चा संभाल लेना चाहिए, एक बार फिर से रोक लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभा में गाली वाला वीडियो वायरल होता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से युवा जो है, यादव जो है वो सक्रिय हो गए, मुरेठा लहरा रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें आ रही है, तो तेजस्वी यादव, वक्त आ गया है कि अब तेजस्वी यादव को रोक लेना चाहिए, नहीं तो बड़ा क्या रोक लेना चाहिए? क्या रोक लेना चाहिए? वही मुरेठा तो मुरेठा तो पगड़िया भी सम्राट चौधरी मुरेठा बांधते हैं। वो देखिए, कुछ लोग का एक बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, वो हर पार्टी संगठन में कुछ इस तरह का, बजरंग दल का आपने देखा है ना, बिल्कुल जी। उसका भी ओवर एक्शन देखिए। आप क्यों सिर्फ राजद में देख रही हैं? गमछा लहरा रहे हैं, मुरेठा बांध रहे हैं, लाठी लेकर निकल गए कुछ हैं। सम इंडिविजुअल्स कुछ ऐसा होता है, उसको क्या कहा जाए, इस पर किसको हम लोग सलाह दें कि हम ये इतनी ही बात करेंगे कि अभी नुकसान झेलना पड़ सकता है को। अभी जो भविष्य की राजनीति है, जी, आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें जैसा मुख्यमंत्री का चेहरा है, अभी मैं देख रहा था कि नवादा की सभा में वो कह रहे थे कि आप हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हमने जो उसको टिकट दिया है, मतलब वो अपने लोगों को, मतलब अपने स्वजातीय मतदाता को एड्रेस कर रहे थे कि भाई हम बढ़ाना है तो हम विस्तार नहीं देंगे, दूसरों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। तो बातें जब इतनी कर रहे हैं, तो अपने लोग जब इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे, तो तेजस्वी से नहीं अपेक्षा की जाती है। और मुझे लगता है कि फिर मीडिया उनको घेरेगा ही। आज चिराग के इस खुला पत्र पर मीडिया तो सवाल करेगा ही ना, फिर उन्हें तो उसको अवॉइड करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे, ऐसी अपेक्षा तो नहीं हमको लगती है, कुछ कहना ही होगा। लेकिन चिराग ने भी कह दिया है कि आपकी चुप्पी जो है मौन समर्थन है। चुप्पी नहीं है, बोले अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं आई। जी। प्रतिक्रिया तो जताई, इस पूरे प्रकरण पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया आई है। वो लेकिन स्टेज पर वो जो चुप्पी थी, वो मौन समर्थन। वो मैंने आपसे कहा था वहाँ के कैंडिडेट के बारे में कि भर्त्सना की, लेकिन कहा कि इसमें विरोधियों की साजिश हो, तो साजिश का पर्दाफाश भी आप ही को करना है। विरोधी आपके मंच पे, आपकी सभा में आकर इस तरह की साजिश कर दें, तो सिर्फ एक इम्प्रेशन या नैरेटिव पालने से नहीं होगा। आपको ही वैसे लोगों की पहचान करके बेनकाब कीजिए ना कि वो कौन है,
और हमारे घर में कोई इस तरह का मांगलिक कार्य हो रहा, कोई आकर के यदि इस तरह के करे तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है ना, हम भी तो उसको बेनकाब करेंगे। तो ये कब अपेक्षा वैसी है। देखिए, पूरे भविष्य की राजनीति के लिए एक जो अभी लोकतंत्र का महापर्व चुनाव को कहते हैं, चुनाव में ऐसी कटुता, किसी के परिजन को गाली गलौज, ये सब चीज का बिल्कुल जब हुआ सो हुआ। इसको अंत करने के लिए जो इस घिनौनी हरकत के लिए कायल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, खबर तो ये भी आ रही है, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब पासवान जाति के लोग गोलबंद हो चुके हैं और अब दलित समाज के लोग बदला लेने वाले हैं लालू तेजस्वी से। क्या लगता है, अब नुकसान तो हो जाएगा, बड़ा डैमेज होने वाला है? देखिए, क्षोभ जब होता है किसी इशू को बनता है, ऐसे ही कभी कभी बहुत छोटी छोटी बात हुई ना, वो अफवाह पर हो जाता है, तनाव हो जाता है, हिंसा हो जाती है। ये तो वीडियो वायरल हो गया है। तो ऐसे में किसी जात विशेष में क्षोभ होना, उसको लेकर के फिर सामने वाले किसी बदला लेने का मन बना लिया है। क्या बदला लेगा? फिर को वही भाषा का इस्तेमाल करेगा। नहीं, वोट है, वोट डालेंगे। अरे ठीक है, सब तो चलता रहेगा। चुनाव का समय है। अरे आजकल हर पार्टी और पार्टी की अपनी कुछ जाति हो गई है और अपनी जात के कुछ नेता हो गए। इस देखिए, बिल्कुल इस सच्चाई को हम बिहार के संदर्भ में भी ये बात कर रहे हैं, कोई बिहार में ही नहीं है। जात की राजनीति और राजनीति में जाति, अब आपका इशारा उसी ओर है। इसे कौन इनकार करेगा कि कोई इसको इशू बनाएगा। खेती ही तो करनी है राजनीति की, तो फिर फसल उगाना, फसल काटना, यही ना होता रहता है। तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या कहेंगे, इससे लाभ होगा? शुरुआत हो चुकी है नुकसान की। तो लाभ होता है ऐसी कामों से, सब नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने, तो तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा की है चिराग पासवान के उस पत्र की भी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।